हेलो एवरीवन, मैं हूं धात्री और आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं आपकी एक ऐसी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे जहां मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। जब भी मैं बिजनेस आइडिया की बात करती हूँ या मैं बिजनेस वर्ड यूज करती हूँ, आपके दिमाग में जरूर आते होंगे बड़े बड़े प्लांट्स, बड़ी बड़ी मशीनरी, बहुत सारा पैसा जो आपको इन्वेस्ट करना होगा। कैसा लगे आपको अगर मैं कहूँ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में और अपने घर के कंफर्ट से ही आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। मेरी बात आपको अच्छी लगी ना? तो आइए चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में वो कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो आपको बना सकते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इस सेगमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ वो है ई लर्निंग सेगमेंट। हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक से पहले लर्निंग एक बहुत ही ऑफलाइन मोड में होता था, चाहे कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों या कोई भी वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, सब फेस टू फेस लेक्चर में बिलीव करते थे। लेकिन पैंडेमिक ने हमें एक चीज जरूर सिखाई है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को खत्म करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए एक मेंटोर को अपने मेंटी से कनेक्ट कर सकता है। जी हाँ, ई लर्निंग मार्केट बहुत ही तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है। अगर हम ई लर्निंग मार्केट की बात करें तो साल 2021 में ये मार्केट वैल्यू किया गया था 215 बिलियन यूएस डॉलर्स पे। कहा जा रहा है कि साल 2030 तक ये मार्केट पहुंच सकता है 645 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये 13% के CAGR के साथ ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में जैसे कि हम देखते हैं मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो घर घर हर इंसान को एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो आइए देखते हैं कि ई लर्निंग मार्केट सेगमेंट में वो कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो आपको आपके घर के कंफर्ट से ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। बात करते हैं अपने पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर। जब हम ई लर्निंग मार्केट सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो रही होती हैं, या तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं या हम किसी की नॉलेज को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग, ये दोनों एस्पेक्ट्स ई लर्निंग मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर की बात करती हूँ तो ये मैं बात कर रही हूँ ट्रेनिंग की। ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं वो 3 तरीके से आप डिलीवर कर सकते हैं। या तो आप उनको पैकेज कर सकते हैं, जैसे आपने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करे, अपना एक कोर्स बनाया और वो कोर्स आप एज एन एजुकेशनल कमोडिटी किसी भी वेबसाइट को बेच सकते हैं, किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इंस्टॉल करा सकते हैं। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट जहाँ पे आप अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके उनको पैकेज करके एक कोर्स बना रहे हैं। दूसरी हम बात करते हैं लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स की। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वेबसाइट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को अप्रोच करके उनको पढ़ाती हैं। आप चाहें तो उनमें ज्वाइन करके एक कोर्स क्रिएटर की प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। आप कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, उनके पास अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अपने गाइडलाइंस होते हैं, जिनके बेसिस पे आप कोर्स क्रिएट करके उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं अपने तीसरे मीडियम के बारे में। अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर हैं तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपने नाम पे उस कोर्स को बेच सकते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू डेवलप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन में आपको एक चीज जरूर दिमाग में रखनी है कि ना ही आप सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बट साथ ही साथ आप उसकी टेस्टिंग को भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपका जो कोर्स होगा वो कंप्लीट होगा जब आप प्रोवाइड कराएंगे कंटेंट, साथ ही साथ टेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस, क्वेश्चंस या गेम्स। तो ये है आपका कंप्लीट पैकेज एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर का। बात करते हैं ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन एज अ जॉब प्रोफाइल, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स बहुत हैं इसके। आपके लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ आपकी एक्सपर्टीज है। आपको नॉलेज होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जहां पे आप अपने कंटेंट को टाइप करेंगे या आप अपने कंटेंट को एक सेट फॉर्मेट में रखेंगे। साथ ही साथ आपको चाहिए एक अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप वीडियो लेक्चर्स इंक्लूड कर रहे हैं अपने कोर्सेज में तो या तो आप वो वीडियो लेक्चर्स खुद रिकॉर्ड करेंगे या किसी से रिकॉर्ड करवाएंगे।
ज़्यादातर टीचर्स कंफर्टेबल होते हैं अपने लेक्चर्स खुद रिकॉर्ड करने में। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स उन्हीं टीचर से करेक्ट करते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा स्किल्स की, तो अगर आप इसको एज अ बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने अंडर 2-3 लोगों को रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग एक ऑफिस सेटअप में ही रहें। हो सकता है कि आप दिल्ली में हैं और बेंगलोर में आपका ट्यूटर है जो कि ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर रहा है आपके लिए। तो इसमें जहाँ पे भी आप टीम को रिक्रूट कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, वहाँ पे आती हैं आपकी टीम मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स। तो अगर आप इस बिजनेस को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं, एक अच्छे स्केल पे ले जाना चाहते हैं, एक टीम को डेवलप करना चाहते हैं, तो कुछ सॉफ्ट स्किल्स आपको लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, इन सब की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कोर्स कंटेंट क्रिएटर के लिए कि वो क्या कंटेंट मार्केट में दे रहा है। जब भी आप कंटेंट को मार्केट में डालते हैं या किसी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, आप एक स्क्रूटनी के थ्रू जाते हैं। कभी भी कोशिश करिए कि आपका कंटेंट कहीं से भी कॉपीड ना हो, कंटेंट ओरिजिनल हो। इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छी प्रूफ रीडिंग स्किल्स। प्रूफ रीडिंग स्किल्स में आप कंटेंट की क्वालिटी को टेस्ट करेंगे, आप ग्रामेटिकल एरर्स या स्पेलिंग एरर्स या टेक्निकल डेफिनेशंस में जो एरर्स आते हैं उनको भी चेक करेंगे। तो एज अ कोर्स कंटेंट क्रिएटर आपकी प्रूफ रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर्स काफ़ी पॉपुलर हो जाए स्टूडेंट्स के बीच में, तो आपको SEO स्किल्स यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये जितनी भी स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप चाहें तो थोड़ी मेहनत करके अपनी इन स्किल्स को पॉलिश करके एक बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर बन सकते हैं। बात करें तो एक सक्सेसफुल ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर कितना कमा सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अब्रॉड बेस्ड हैं, जो कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छा खासा अमाउंट पे करती हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे कोर्स कंटेंट क्रिएटर हैं और आपकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, तो आप $1000 से लेकर के $10,000 तक कमा सकते हैं एक सिंगल दिन में। जी हाँ, ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ये था ऑनलाइन कोर्स कंटेंट क्रिएटर का बिजनेस प्रोफाइल। आप चाहें तो आज ही अपनी स्किल और नॉलेज और एक्सपर्टीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। आइए बात करते हैं अपने दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में। ये काफ़ी कॉमन है क्योंकि पैंडेमिक के बाद ज़्यादातर स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए थे और बहुत सारे टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग मोड में स्विच ओवर करना पड़ा था। जिन टीचर्स को कुछ नहीं भी पता था कंप्यूटर के बारे में, वो भी आते आते काफ़ी कुछ सीख गए हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग के बारे में। तो कोई भी टीचर जिसको नॉलेज है कंप्यूटर्स की, जो कि एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करना जानता है जिससे वो स्टूडेंट से कनेक्ट करता है, वो आसानी से स्टार्ट कर सकता है अपना ऑनलाइन ट्यूटरिंग बिजनेस। आप जानते होंगे कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग बिजनेस में बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप एक अच्छे टीचर हैं और आपके अंदर वो स्किल है कि आप स्टूडेंट बेस क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इसको एक फुल टाइम प्रॉफिटेबल वेंचर बनाने से। तो आइए बात करते हैं कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग की ज़रूरत क्यों है। आज भी स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस खुलने के बाद भी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन ट्यूटरिंग के थ्रू ही पढ़ें। ये प्रोवाइड करता है ट्यूटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट को भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको ज़्यादा टाइम जाने आने में खर्च नहीं करना पड़ता है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो घर में बैठ के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका आने जाने में टाइम वेस्ट हो। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि हम दुनिया में किसी भी कोने में हों, हम अपने ट्यूटर से कनेक्टेड रहें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। तो अगर आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं और आपको अपने स्किल्स और नॉलेज पे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है, तो आप बन सकते हैं एक सक्सेसफुल ऑनलाइन ट्यूटर। पेरेंट्स भी आजकल प्रेफर करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा हेल्प उनके बच्चों को चाहिए वो ऑनलाइन मोड में हो, ताकि वो अपने बच्चों पे एक मॉनिटरिंग रख सके और अपने घर के कंफर्ट से ही उनको वो एक्सपर्टीज या वो नॉलेज प्रोवाइड करा सके जो उनको बाहर भेजना पड़ता था बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए।
दो तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना ऑनलाइन ट्यूटरिंग बिजनेस। या तो अगर आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट बेस है और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका स्टूडेंट बेस ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा, तो आप अपने खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, या आप किसी और मीडियम से भी अपने स्टूडेंट्स तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अपने चैनल को क्रिएट करिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए इंटरैक्टिव और इनोवेटिव कंटेंट डालिए और धीरे धीरे आपके स्टूडेंट्स बढ़ने लगेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप कंसिस्टेंसी रखें। अगर आपने आज एक कोर्स डाला है तो आपका दूसरा कोर्स बहुत ज़्यादा देर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका स्टूडेंट बेस खो जाएगा। आपके लिए एज एन ऑनलाइन ट्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टूडेंट पे होल्ड रखें, तभी वो ग्रो करेंगे। दूसरा तरीका जो आप अपना सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने स्टूडेंट बेस को लेकर के, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज के साथ रजिस्टर हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टीचर्स को एम्प्लॉय करती हैं और उन कंपनीज के एडवांस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ये टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं, काफ़ी अच्छे इनके LMS जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उनके थ्रू टीचर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। आपको कोई भी मार्केटिंग का काम नहीं करना है, ये सारा काम वो कंपनीज करती हैं, बस आपको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको एक वैलिड और एक अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी देखनी है, उसके बाद उसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। हो सकता है कि वो एक रिटन टेस्ट लें, मे बी दे आस्क फॉर एन इंटरव्यू के बाद हो सकता है वो आपसे एक डेमो क्लास भी मांगे। इन सब के होने के बाद वो आपको रिक्रूट करेंगे और जैसे ही आप उनके एम्प्लॉय बन जाते हैं, आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं उनके साथ। मैं इसको बिजनेस इसलिए कह रही हूँ और जॉब इसलिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो बहुत सारी ये कंपनीज हैं वो इंट्राप्रेन्योरशिप में बिलीव करती हैं। जी हाँ, इंट्राप्रेन्योरशिप का मतलब है कि कंपनी में रह के भी आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। आपको अपने आप को मार्केट करना है एज अ टीचर उनके प्लेटफॉर्म पे, अपने स्टूडेंट बेस को बढ़ाना है और वो आपको जितनी भी टेक्निकल हेल्प होती है वो प्रोवाइड करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम ये आपको एक जॉब के भी बेनिफिट देता है, साथ ही साथ ये आपकी पर्सनल ब्रांड को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू। तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग आप दो तरीके से करिए, या आप इंडिविजुअली करिए या आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करिए, अपने साथ और लोगों को जोड़िए, एक टीम क्रिएट करिए और इसको बनाइए अपने लिए एक प्रॉफिटेबल वेंचर। आइए मैं आपको लेकर के चलती हूं एक ऐसे सेटअप में जो कि आप अपने घर से ही बना करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप अपने कमरे के अंदर भी अपना ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेटअप कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस सेटअप में क्या क्या जरूरी होता है। तो हमारे पास है एक डिजी बोर्ड। अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप डिजी बोर्ड के बजाय एक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ज़रूरत होगी एक ट्राइपॉड स्टैंड की, जिसपे कि आपका कैमरा सेट होगा। आप अपने फ़ोन को सेट कर सकते हैं, एक अच्छे कैमरा क्वालिटी वाले फ़ोन को। साथ ही साथ अगर आप लाइटिंग चाहते हैं तो आप एक रिंग लाइट ले सकते हैं। ये कम इन्वेस्टमेंट में आपको घर की चार दीवारी से एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम देगा। सो ऑनलाइन ट्यूटरिंग का सेटअप मैंने आपको दिखाया। आशा करती हूँ कि आप समझ पाएंगे कि कम इन्वेस्टमेंट में भी आप एक बहुत अच्छा ऑनलाइन ट्यूटरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे आप अपने घर के एक कमरे से सिर्फ कुछ इक्विपमेंट्स को लगा के बन सकते हैं एक सक्सेसफुल ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में आप कमाएंगे तकरीबन 8,000 से 10,000 रुपए, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टूडेंट बेस ग्रो करता है या आप एक अच्छी कंपनी के साथ ज्वाइन होते हैं तो आपका इनकम बढ़ सकती है अप टू 40,000 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ। ये कोई लिमिट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक एवरेज बताया है। अगर आप और मेहनत करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, एक टीम डेवलप करते हैं, तो ये बिजनेस बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे करके जाएगा। आइए बात करते हैं इसी बिजनेस आइडिया के एक छोटे से सेगमेंट की जो बहुत लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। मैं बात कर रही हूँ ESL इंडस्ट्री की, इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने BA इन इंग्लिश किया है, MA इन इंग्लिश किया है, या उन्होंने इंग्लिश में अपनी टर्शरी एजुकेशन ले करके इंग्लिश को ही पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल एजेंसीज या कंपनीज हैं जो आपको हायर करते हैं।
ये कंपनीज नॉन नेटिव स्पीकिंग नेशंस से होती हैं, जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, रशिया हो गया, जहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है लेकिन वहाँ के बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ये एक ऑनलाइन मीडियम के थ्रू होता है। इसका जो पेमेंट आपको मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि वो आपको एक फॉरेन करेंसी के थ्रू मिलता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप कुछ क्वालिफिकेशंस लेकर के, जैसे कि कैम्ब्रिज सेल्टा या कैम्ब्रिज डेल्टा, इन क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशंस को करके एक TESOL टीचर बन सकते हैं और ESL सेक्टर में अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ये कम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट देगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे जो आप पढ़ाएंगे वो फॉरेन से पढ़ाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ ऑनलाइन ट्यूटरिंग जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप एक इंग्लिश टीचर हैं तो। आइए बात करते हैं अपने तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में। जी हाँ, जो है ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स, जिसको हम मोर स्पेसिफिकली अगर जाएं तो कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन गेम्स। हर प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है, या स्कूल्स और कॉलेजेस की भी अगर हम बात करें, तो वो लर्निंग को बहुत ही इंटरैक्टिव और इनोवेटिव बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे खेल कूद से ही वो कॉन्सेप्ट सीख जाएं जो वो किताबों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो काफ़ी रूडिमेंट्री या काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे रोल आता है एक ऑनलाइन एजुकेशन गेम डिज़ाइनर का। आप ऐसे एजुकेशन गेम्स बना सकते हैं जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ के साथ बढ़ने वाला सेक्टर है। आने वाले टाइम में ये सेक्टर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। 18.7% के CAGR के साथ ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट ग्रो कर रहा है। बात करते हैं आपको इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। तो अगर आप BSc हैं एनिमेशन एंड गेम डिज़ाइनिंग में, या आपने BSc करा है ग्राफिक्स में, या आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेशन किया है जो आपको बनाता है क्वालिफाइड एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज एन एनिमेटर, आपको सिर्फ अपने कुछ स्किल्स को पॉलिश करके बन सकते हैं एक अच्छे खासे एजुकेशनल गेम्स डिज़ाइनर। और आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए द मार्केट इज़ रेडी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन गेम्स। बात करते हैं कि एज अ गेम डिज़ाइनर आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके अंदर होनी चाहिए क्रिएटिविटी। कितने क्रिएटिवली आप किसी कॉन्सेप्ट को निकलवा सकते हैं गेम्स के थ्रू। कैरेक्टर्स की आपको नॉलेज होना चाहिए। उन कैरेक्टर्स को आप स्टोरी में कैसे पिरोहेंगे, वो स्टोरी किस तरीके से आउटपुट लेकर के आएगी और रिजल्ट जनरेट करेगी, ये होता है एक ऑनलाइन एजुकेशन गेम डिज़ाइनर का काम। तो अगर आपको लगता है कि ये स्किल्स आपके अंदर हैं, आप क्रिएटिवली, इनोवेटिवली ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की अच्छी खासी कीमत देने के लिए बहुत सारी ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज हैं जो तैयार हैं। अगर आप एक ऑनलाइन एजुकेशन गेम डिज़ाइनर एट एन एक्सपीरियंस लेवल चले जाते हैं या एडवांस लेवल चले जाते हैं, तो आप 8 लाख से भी ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं एक साल में, सिर्फ एजुकेशन गेम्स डिज़ाइन करके और उनको सेल करके। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एजुकेशनल कमोडिटी दैट यू कैन क्रिएट। घर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं, अपने कंफर्ट में काम कर सकते हैं। चाहे तो अगर आपको ये स्किल्स नहीं आती हैं, आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने आखिरी बिजनेस आइडिया के बारे में। ये एक बहुत ही सिंपल बिजनेस आइडिया है, लेकिन इसके रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। हम बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज क्रिएटर एंड इवैल्यूएटर। इसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वो टीचर्स जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं और वो टीचर्स जो टेस्ट सीरीज को इवैल्यूएट करते हैं। आप दोनों काम कर सकते हैं। सो ऑल यू नीड इज सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, आपकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में किस एग्जाम या किस कोर्स के लिए बच्चों को टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है। अगर आप इवैल्यूएशन में जाते हैं तो पर इवैल्यूएशन आपको पैसा मिलता है। आप या तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर इवैल्यूएशन का बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो आपके ऊपर है कि आप अपने रिसर्च स्किल्स को पॉलिश करें, अच्छे टेस्ट सीरीज डिज़ाइनर बने, या एक इवैल्यूएटर बन के एक अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे एक्सपर्ट के पास जो काफ़ी सालों से टेस्ट सीरीज बना भी रहे हैं और उनका इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं गौरव उपाध्याय जी से, जो कई सालों से टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ उन टेस्ट सीरीज को इवैल्यूएट करके कई स्टूडेंट्स को रीजनिंग सब्जेक्ट में हेल्प कर रहे हैं।
गौरव जी ने इसको अपना फुल टाइम बिजनेस बना रखा है और अपने घर के कंफर्ट से वो कई सालों से इस बिजनेस को बहुत प्रॉफिटेबल तरीके से चला रहे हैं। तो आइए मिलते हैं गौरव उपाध्याय जी से। हेलो सर। हेलो मैम। तो गौरव जी ये बताइए, टेस्ट सीरीज बनाने का जो बिजनेस आइडिया है ये आपके मन में कैसे आया? सबसे पहले मैं एज अ टीचर था और रीजनिंग पढ़ाता था, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि एग्ज़ाम में जो पेपर आ रहा है उसके बारे में एग्जैक्टली प्रैक्टिस कैसे कर पाए। तो वहाँ से एक समझ में आया कि बच्चों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो कैसे उसको गेस कर सके और उसकी प्रिपरेशन कर सके। तो उससे एक आइडिया मिला कि हम अगर उनको टेस्ट सीरीज दें और वो टेस्ट सीरीज अगर उनको एग्जाम में बेनिफिट देती है, जिससे उनकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है और एक अच्छा प्रिपरेशन का तरीका बनता है। तो इसी से मैंने स्टार्ट करा अपनी खुद की टेस्ट सीरीज बनाना। तो उसमें हमने क्वेश्चंस को मॉडिफाई करा, जो क्वेश्चंस हमारे पास मिल रहे थे उनको इवेल्युएट करा, तो बहुत सारे चेंजेस करे, धीमे धीमे कर वो चीज़ें आगे बढ़ी और वो ग्रोथ होता रहा। तो गौरव जी ये बताइए, अगर कोई टेस्ट सीरीज बनाना चाहे या इवैल्यूएट करना चाहे तो इसको एज अ बिजनेस आइडिया स्टार्ट करने के लिए कौन से स्किल जरूरी होते हैं? सबसे पहले उसको MS ऑफिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जी। उसके बाद उसको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर अपने सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रीजनिंग के ऊपर फोकस करा, आप किसी भी सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो और आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकते हैं। यहाँ तक कि क्वेश्चन को फ्रेम करने के अलग अमाउंट मिलता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अमाउंट मिलता है और एक्सप्लेन करने का अलग अमाउंट मिलता है। तो इससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो गौरव जी मैं देख रही हूँ कि आपने घर में ही सेटअप बना रखा है। आप पहले किसी ऑफिस में या किसी एक सेटअप में काम करते थे, आज आप घर के कंफर्ट से ये काम कर रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है पहले में और अब में? बिल्कुल, देखिए पहले मैं ऑफिस से करता था, लेकिन जब ये कोविड की पॉइंट आया तो उसमें ऑनलाइन सर्विसेज घर से स्टार्ट हो गई और आप अपने घर से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सिर्फ एक लैपटॉप, एक कॉपी और एक पेन, इससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आप अपने घर में 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स किसी भी टाइम पर आप दे सकते हैं। आपको जिस समय आपको सूट करता है, आप रात में 9 बजे भी बना सकते हैं, कोई ऐसी टाइम की बाउंडेशन नहीं है और आप इसमें फ्लेक्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन में 12 घंटे काम कर लिया, नेक्स्ट डे आप पूरा दिन आराम करना चाहते हैं, तो ये भी आपके साथ फैसिलिटी है और इसमें आप जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से अर्न कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है, कितने कम पैसों में और कम इक्विपमेंट्स के साथ आप भी अपना ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस सेट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप कोर्स क्रिएट करके, ऑनलाइन ट्यूटरिंग करके, ऑनलाइन गेम डिजाइनर बनके या सिर्फ एक टेस्ट सीरीज क्रिएटर और इवैल्यूएटर बनके अपने लिए एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।